प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते का हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो बिना वक्त को जाया किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी ने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार था। इसकी वजह ये थी कि वो आदमी तोते का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। दफ्तर जाने से पहले तोते से मिलता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसको दाना पानी डालता और उससे मजे मजे की बातें करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आने पर बहुत खुश हो जाता था। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ ही ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में तोते का ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस आदमी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया और फिर ये मामूल बन गया। यानी अक्सर यही होने लगा, जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें करता, अजीब अजीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। मालकिन की तवज्जो न पाकर तोता उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर आया तो तोते ने उसको मुखातिब करके कहा कि "ए आदमी, तेरा नाम क्या है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो?" वो आदमी तोते के सवालात सुनकर घबरा गया। उसको मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि तोता ये सब बातें अगर मेरे शोहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा कि ये मेरा भाई है। तोता ये सब बातें समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको समझ लग चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दे कि इसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी घर आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछे थे, उस दिन के बाद वो अजनबी घर के अंदर नहीं आया और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चहचहाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर उनके घर आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, "ओ बदबख्त, आज तो मैं मालिक को बता कर ही रहूंगा कि तुम इसके घर आकर इसकी बीवी से बुराई करके जाते हो।" वो आदमी तोते से बोला, "फिक्र न करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है।" इसके बाद तोते की मालकिन ने अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दें, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा कि इस तोते को वीरान जगह ले जाकर मार दें। आज के बाद न ये घर में होगा, न हमको इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना न सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत न मरता। दरअसल तोते के मालिक की खूबसूरत बीवी बद किरदार निकली थी। अपने शोहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला करती थी। उसको याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसान की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए थे तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरी करतूत बताएगा। उसने अपने आशिक से मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते वो अजनबी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम
हमारे मिलने का राज इस औरत के शौहर को जरूर बता देते हैं। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या ज़रूरत है दोबारा कैद में जाने की। मैं जंगल में आज़ाद जिंदगी गुजार लूंगा। आदमी को तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने के बजाय आज़ाद कर दिया और वापस चला गया। तोता वहां से उड़ा और अपने घर वापस पहुंचकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोते को पिंजरे में मौजूद न पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा। तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला, लेकिन तोता झट से उड़ गया। तोते का मालिक ये बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा कि मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों परिंदों में वफा होती ही नहीं है। तोता चुपचाप सारा माजरा देखता रहा। फिर उसकी बीवी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पुख्ता होता चला गया कि मालकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोते का मालिक दफ्तर रवाना हुआ तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता गया। उसका दफ्तर देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहीं अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में घुस गया। और जब तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो वो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर तोते के पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी पीछे पीछे और तोता आगे आगे जा रहा था। आदमी हर सूरत तोते को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने ही घर पहुंच गया है, लेकिन मसला ये था कि इसको पकड़ा कैसे जाए। आदमी तोते के पीछे ही अपने घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास जा बैठा। वो आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो आगे जो मंजर उसको नजर आया, वो मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से प्यारी बीवी गलत हालत में किसी अजनबी के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बात सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में तो उसकी बीवी ही उसको धोखा दे रही थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।